Hello everyone, welcome back on our channel and today we discuss two important theorem of limit। तो देखो लिमिट में जो बच्चा था 2 यूनिट, तो मैंने सोचा कि इसको भी आज कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक, तो फटाफट मैं कराऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये दोनों थ्योरम कराने का मेन रीज़न ये है कि ये दोनों पूछी गई थ्योरम हैं, तो इन दोनों में से कोई थ्योरम रिपीट हो सकता है, इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान से देखो पहला थ्योरम क्या कहता है। पहला थ्योरम देखो सिंपल है, मैं समझाता हूँ आपको कि मान लो कोई भी फंक्शन है, ठीक है, मान लो कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की आप लिमिट निकाल रहे हो, लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट सी पर, ठीक है, कोई पॉइंट है। अब किसी पॉइंट सी पर जो फंक्शन की जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, वो क्या है, यूनिक है। यानी मान लो किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट मिलेगा हमको, हमेशा यूनिक लिमिट मिलेगी किसी पॉइंट सी पर। ये हमको प्रूव करके बताना है कि मान लो एफ एक्स भी है रियल वैल्यू फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है इस डोमेन में, देन इफ लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करें तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही होगी, तो किसी फंक्शन की जो लिमिट होगी ना किसी पॉइंट पर वो यूनिक होगी। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी फंक्शन पर किसी भी पॉइंट की लिमिट पॉइंट। ठीक, तो इफ लिमिट एग्जिस्ट तो एट एनी पॉइंट सी और फंक्शन एफ एक्स देन इट विल बी यूनिक। ठीक है, तो जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो किसी पॉइंट सी पर उस फंक्शन की वो क्या होगी, यूनिक होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। अब देखो इसको प्रूव करने का सिंपल फंडा लगाते हैं हम। पता क्या करते हैं, हम करते हैं कि 2 यूनिक लिमिट पॉइंट लेकर चलते हैं हम। अगर मान लो यूनिक नहीं है, आप क्या किया करो कि अगर मान लो किसी प्रूफ में प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें लगा दिया करो, उसका उल्टा लेकर चला करो। जैसे मान लो थ्योरम कह रहा है कि यूनिक लिमिट पॉइंट्स प्रूव कीजिए, हम 2 लिमिट पॉइंट लेकर चलेंगे कि उसकी 2 लिमिट पॉइंट है। हमने मान लिया कि हमने लेट अस अज्यूम कर लिया कि 2 लिमिट पॉइंट हैं। अब लास्ट में जाकर वो कंट्राडिक्शन दे देगा कि 2 लिमिट पॉइंट नहीं हो सकती हैं, तो बस प्रूव हो जाएगा वहीं पर। तो देखो इसका प्रूव कैसे करेंगे, पहले क्या करते हैं, गिवन। तो गिवन क्या है कि लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन ए डोमेन, वो इस डोमेन में है। बस इतना हमको लिख देना आपको कि लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन ए डोमेन डी, इतना। फिर क्या करोगे आप, जो प्रूव करना है वो लिखोगे। तो टू शो दैट लिमिट, ठीक है, क्या लिखोगे, लिमिट ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है किसी पॉइंट पर क्या होगी, यूनिक है। ये आप इतना लिख देना। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल लिख देना कि इफ लिमिट एट एनी पॉइंट सी ऑफ फंक्शन इज यूनिक। ठीक, सिंपल। तो हमको ये प्रूव करना है कि उस फंक्शन की जो लिमिट है वो यूनिक होगी किसी पॉइंट सी पर। अब देखो ये मैं देखो अब अज्यूम कर रहा हूँ, मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ कि इसकी 2 लिमिट पॉइंट है, हम ये लेकर चल रहे हैं कि पॉसिबल लेट अस अज्यूम दैट एफ एक्स हैज 2 लिमिट पॉइंट। एफ एक्स की क्या है, 2 लिमिट पॉइंट है। हमने ये अज्यूम कर लिया कि एफ एक्स जो है 2 लिमिट पॉइंट रखता है, उसको हमने L1 और L2 नाम दे दिया। ठीक है, से L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, उनका नाम क्या है, L1 और L2 है। अब अगर मान लो अगर किसी फंक्शन की लिमिट पॉइंट है L1 और L2 है, तो आप कैसे लिखोगे इसे, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू L1। पिछली वीडियो से आपको पता होगा ये इतना, तो ठीक ऐसे लिख देंगे इसको, हम ऐसे लिख देंगे कि इस फंक्शन की लिमिट पॉइंट ऐसे लिखते हैं हम लिमिट को। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब आप क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप डेफिनेशन लगा दो। अब लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए करस्पॉन्डिंग, यानी इसके करस्पॉन्डिंग हमको, यानी इस पहले वाले लिमिट के करस्पॉन्डिंग हमको एक डेल्टा अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा मानना पड़ेगा, जो किस पर डिपेंड करता है, वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ए करस्पॉन्डिंग, इसके लिए हम डेल्टा 1 एज्यूम कर लेंगे, इसके लिए हम डेल्टा 2 एज्यूम कर लेंगे। तो ए करस्पॉन्डिंग डेल्टा 1 डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट, अब क्या कहती है उसकी डेफिनेशन, बोलती है हमसे, सिंपल होती है डेफिनेशन कि मोड के अंदर जो फंक्शन है उसकी लिमिट पॉइंट को माइनस कर दो फंक्शन में से, और वो हमेशा लेस देन होगा एप्सिलॉन से। क्या होगा, वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, जहाँ पर जो 0 है, जो 0 लेस देन होगी मोड ऑफ एक्स माइनस सी, लेस देन होगी डेल्टा से। और डेल्टा क्या है, ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर, ये वाला डेल्टा, ये वही डेल्टा है ये वाला। ठीक, तो ये मैंने लिखा है, ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक, अब आप ऐसे सेकंड में लगा दीजिए भाई, ये लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी, इसमें हो जाएगी फंक्शन क्या है एफ एक्स, इसमें से माइनस कर दो L2, और ये किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से। अब इसके लिए आप डेल्टा 2 एज्यूम कर लो, यानी करस्पॉन्डिंग डेल्टा 2 डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट, ये हो गया। ठीक, अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो मैंने लिमिट को माना है L1 और L2, मैंने 2 लिमिट को माना है, अगर ये दोनों अगर इक्वल हो गए, मान लो अगर ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब तो L1 इजिकल टू L2 इजिकल टू L लिख दूंगा मैं, लिमिट पॉइंट एक ही हो जाएगी। इसका मतलब ये
पक्का है। अगर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि L1 और L2 दो लिमिट पॉइंट है इस फंक्शन की, तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल नहीं होंगी, दोनों अलग अलग होंगी। तभी तो अगर सेम होंगे तो फिर एक ही लिमिट पॉइंट बन जाएगी। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी जीरो नहीं होगा भाई। सेम अगर 5 में से 5 माइनस करोगे तभी तो जीरो आएगा ना। अगर मान लो एक बड़ा है एक छोटा है, तो तब कैसे भी कन्फर्म है कि उसका डिफरेंस जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब वो जीरो के इक्वल भी नहीं होगा। इसका मतलब इनका मोड भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक, ये अब देखो नाउ टेकिंग, देखो ये एप्सिलॉन हम बाद में देख लेंगे कि हमको क्या एज्यूम करना है एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन बाद में देखेंगे ये, पर आप लिख रहे नाउ टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू, बस यहाँ छोड़ देना खाली जगह, बाद में जब काम आएगा हम देख लेंगे। और हमको पता है एप्सिलॉन जीरो से बड़ा होता है। ठीक, तो अब देखो नाउ, अब देखो जो प्रूव करना है वो देखो, अब प्रूव क्या करना था मुझको, ये अगर मैं प्रूव कर दूँ कि L1 और L2 का डिफरेंस, ठीक है, अगर L1 और L2 का मैं डिफरेंस निकालूँ और वो जीरो ना आए, तो इसका मतलब दो लिमिट पॉइंट इसकी हैं। अगर मान लो L1 और L2 का अगर हम डिफरेंस निकालें, अगर वो वही डिफरेंस आ जाए, ठीक, यानी दोनों का डिफरेंस अगर जीरो आ गया, इसका मतलब दोनों सेम है। सेम में से माइनस करूँ तभी तो आएगा ना जीरो, इसका मतलब दोनों सेम है। तो हम क्या लेकर चलेंगे अब नाउ, इसमें बस ये स्टेप आपको याद रखना है, क्या करना है यहाँ से ये तो देखो जो सारी चीज़ें गिवन थी वही किया है, इतना याद रखना है। फिर आपको क्या स्टेप लेकर चल रहा है, L1 में से L2 माइनस कर दो, तो मोड ऑफ L1 माइनस L2 लेकर चल रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो fx दिख रहा है आपको भाई। अब मुझे ये दोनों जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन माना है इनका यूज करना है। इसका यूज करने के लिए मुझको fx चाहिए ना, तभी तो मैंने L1 माइनस L2 लिया ना इसको देख करके, तो L1 माइनस L2 लिया। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें fx को ऐड कर दिया, fx को माइनस कर दिया, दोनों कैंसिल होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। ठीक, अब माइनस वाली को तो इसके साथ ले लिया L1 के साथ fx को, और प्लस वाले fx को इसके साथ ले लिया। ठीक, अब आपको पता है मोड की प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप मोड को उठाते हो इक्वल टू का साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो इसका मोड अलग, यानी ये होता है आपका मोड ऑफ एक्स प्लस वाई है अंदर, तो ये हो जाता है आपका मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, यानी अलग अलग मोड दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों पर मोड आ गया। ठीक, अब आप ध्यान से देखो इसकी वैल्यू क्या थी, L माइनस एफ, देखो मोड के अंदर है fx माइनस L1 या L माइनस fx, बात एक ही है, मोड है ना। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन, तो कर रखो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 और 5, तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन, कितना हो गया 2 एप्सिलॉन। अब मुझे एक चीज़ देखो, मुझे तो कंट्राडिक्शन देना है तभी तो प्रूव होगा ना, क्योंकि मुझको यूनिक लिमिट पॉइंट दिखाना है, इसका मतलब मुझको कंट्राडिक्शन देना। अब कंट्राडिक्शन देने के लिए क्या हो कि अगर मान लो इसमें से यही माइनस करूँ, अगर कंट्राडिक्शन देने का मतलब है कि हम लेकर कुछ चले थे और कुछ प्रूव हो गया दूसरा। ठीक है, हमने जो लेकर चले थे वो प्रूव नहीं है, उसका कंट्राडिक्शन है, उसका उल्टा है, अपोजिट आया है कुछ। तो देखो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, अब इसका डिफरेंस इसके इक्वल ही आ जाए। अगर मैं ऐसा दिखा दूं कि 5 माइनस 5 का डिफरेंस ही 5 माइनस 5 के इक्वल आ जाए, इसका मतलब कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि किसी भी दो संख्या का डिफरेंस कभी भी एक दूसरे से बड़ा नहीं हो सकता, ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक, तो आपके पास 2 एप्सिलॉन है, तो आपको एप्सिलॉन ऐसा जूम करना है जो आप लेकर चले थे यही दिख जाए। ठीक है, तो आप एप्सिलॉन देखो ये मान लोगे, इसलिए क्योंकि यहाँ से देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब जो हम देखो यही लेकर चले थे यही आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन दे जाएगा ये। ठीक, क्योंकि थ्योरम को कंट्राडिक्शन, तो देखो ध्यान से, अब देखो जब ऐसे रखेंगे वैल्यू तो एप्सिलॉन की जब आप रखोगे तो देखो ये ऐसा, क्या कभी ऐसा है पॉसिबल है कि दो वैल्यू कभी एक दूसरे के ग्रेटर देन हो सकते हैं, 5 ग्रेटर देन 5 हो सकता है कभी भी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी ये दोनों इक्वली होंगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या दे दिया इसने, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल इट गिव्स कंट्राडिक्शन, इसने हमको कंट्राडिक्शन दे दिया कि ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो अब आप लिख दो कि आवर अजम्पशन जो हमने माना था वो हमारा रॉन्ग था, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो देयरफॉर एपेक्स विल हैव यूनिक लिमिट पॉइंट। अब लिख दो एपेक्स वो यूनिक लिमिट पॉइंट रखता है, सिंपल। ठीक, तो मुझे लगा आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आप वीडियो देखकर जाओगे तो आपको एग्जाम से पहले एक बार देख जाना, याद रहेगी। ठीक, क्योंकि ये जो है ध्यान रखना, ये आपकी सीक्वेंस में भी है, वहाँ भी हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस में बताते हैं। ठीक, सेम है, ऐसा ही है सेम, ये जो प्रोसेस है सही प्रोसेस उसका है। ठीक, अब देखो सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या है आपकी, लेट एपेक्स बी रियल वैल्यू फंक्शन, कि मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है वो रियल वैल्यू फंक्शन है। देखो सिंपल बताता हूँ मैं, इस थ्योरम में हम प्रूव करने वाले हैं, PYQ है आ चुकी है। ठीक, ये हमसे कहना चाह रहा है थ्योरम कि मान लो कोई फंक्शन है fx, उसकी लिमिट पॉइंट L है, फिर ये कह रहा है क्या मोड fx कर दूं, यानी fx का जो मोड है क्या उसकी लिमिट पॉइंट मोड L होगी, ये हमको प्रूव करना है कि fx की लिमिट पॉइंट तो L है, क्या मोड fx की लिमिट पॉइंट मोड L होगी। ठीक, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यहाँ भी ये चीज़ दिख जाए ना, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ध्यान रखना। एग्जाम्पल आप
पास होना चाहिए आपका एग्जाम्पल, या तो आप खुद बनाइए एग्जाम्पल या एग्जाम्पल एक याद रख लीजिए, ठीक। ये है तो लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, सच दैट एल इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एक्स का लिमिट पॉइंट है एल एट पॉइंट सी पर, तो देन प्रूव दैट मॉड एफ विल बी लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एक्स, क्या इसका भी लिमिट पॉइंट ये मॉड एल होगा, ये हमको प्रूव करना है। क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है विशिष्ट डिफाइन ऑन डोमेन डी सबसेट ऑफ आर, ये लिखानी है आप, वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं, लिखना जरूरी नहीं है वो, सच दैट इसका लिमिट पॉइंट ये है तो ये लिख दो, लेट एफ एक्स भी, देखो ये लिख जाए ना, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ लिख देते तो चलो छोड़ो इतना ही है, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन एंड, अगर मान लो एफ एक्स रियल वैल्यू फंक्शन है, अगर ये और लिख देना कि एंड एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ फंक्शन, ठीक है, एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एक्स, इतना भी और लिख देना इसमें, ठीक। तो एंड एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शन ये और लिख देना एट पॉइंट सी, तो फिर लिखना लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल, कुछ नहीं किया, लिमिट हम ऐसे लिखते हैं लिमिट को, अगर किसी फंक्शन की लिमिट कोई भी है लिमिट पॉइंट है तो उसको ऐसे दिखाया जाता है, सिंपल, ठीक। तो लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल, अब क्या है, अब देखो अच्छा यहाँ लिख दिया कि एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एक्स एट सी, ठीक, यहाँ लिख देना या यहाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं, तो एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एक्स एट सी, ठीक। तो आप यहाँ लिख देना, अच्छा लगेगा कि एफ एक्स भी ए रियल वैल्यू फंक्शन एंड एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी, सो ये लिख देना फिर, ठीक है, अच्छा लगेगा ऐसे। अब देखो ये जो दिया था वो मैंने कर दिया, ऐसे करना है आपको, पहले गिवन करना फिर जो प्रूव करना वो करना। अब प्रूव क्या करना है, मुझको प्रूव करना है लिमिट के अकॉर्डिंग, लिमिट की लैंग्वेज में प्रूव कर देंगे, लिमिट की लिख देंगे क्या कि मॉड ऑफ एफ एक्स का जो लिमिट पॉइंट है वो मॉड ऑफ एल है, ये हमको प्रूव करना है, ये तो करना, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी मॉड ऑफ एक्स एक्स इजिकल टू मॉड ऑफ एल, यही प्रूव करना है मुझको, तो लिख दो टू सो दैट एक्स टेंड्स टू सी मॉड ऑफ एफ एक्स मॉड एल, ये हमको प्रूव करना है। या इसी को इसकी डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, ध्यान रखना इसको डेफिनेशन में कैसे लिखोगे, मॉड तो पहले से ही आता है उसमें, ये मॉड इस एफ एक्स का, ये हटा मत देना, ठीक, माइनस मॉड ऑफ एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, फिर हम वही लिख देंगे। तो देखो बी सेल सो दैट डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए करस्पॉन्डिंग डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, जो लिखते हैं ना और डेफिनेशन वो भी लिख दिया, डायरेक्ट लिख दो, प्रूफ में इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस सी डेल्टा, ये हो गया, ये हमको प्रूव करना है, इस डेफिनेशन की फॉर्मेट में लिख दिया ये। तो मैंने कहा आपको लिमिट की डेफिनेशन जरूर भाई आप ध्यान से एकदम ऐसे अच्छे से कर लो उसको, क्योंकि वही ज़्यादा यूज होगी इसमें, ठीक। तो देखो अब जो हमारा गिवन था उसका यूज कर लेते हैं, अब इसमें भी डेफिनेशन लगा देते हैं लिमिट की। तो नाउ यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें यूज करोगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस सी। इसके लिए हम क्या मान लेंगे, डेल्टा 1 करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसके लिए हम डेल्टा, अच्छा किसी के लिए कुछ मानना ही नहीं तो इसके लिए हम डेल्टा ही मान कर लेंगे, ठीक। तो नाउ तो देखो ये होती है इसकी, अगर आप यहाँ मैं क्या बोल रहा था ये और इतना और लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं। चलो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए करस्पॉन्डिंग डेल्टा डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0, इतना, ये इसकी डेफिनेशन थी बस, ये फिर ये इसकी डेफिनेशन है बस, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, ठीक। अब आपको देखो बस एक स्टेप इसमें याद रखना है, ये थ्योरम बस पूरा जो दिया था वो किया, जो प्रूव करा था वो लिख दिया, इतना कुछ नहीं किया, थ्योरम इतना कर दोगे देखो थ्योरम फिर भी कुछ दिख जाएगा, वह थ्योरम में कुछ किया है, ठीक। तो गिवन और इतना कर दो तब भी आप शायद 5 में से आपको 2 मार्क्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, जो गिवन और शो कर दिया। 3 नंबर का बचा है, 3 नंबर के लिए बस ये स्टेप याद रखना, ये मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है ना बस ये इससे प्रूव हो जाएगा ये, ठीक है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये होती है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इससे, बस ये प्रॉपर्टी आप याद रखना और कोई दिक्कत नहीं, सारा आसान है प्रूव इसका, ठीक। तो देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूँगा तो देखो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी थी आपकी एक्स माइनस वाई, जो होगा वो लेस देन वो ग्रेटर देन होगा इससे मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई से। अब आप इसमें लगाना, इसमें लगाओ आप एफ एक्स माइनस एल, ये जो था ना लेस देन एप्सिलॉन, तो एफ एक्स माइनस एल ये है, ठीक। अब हम लगाने वाले हैं, अब ध्यान से देखना एफ एक्स माइनस एल में, क्योंकि ये मुझे गिवन है तो मैं इसकी हेल्प लूँगा। अब इसमें मैं लगाने वाला हूँ इस प्रॉपर्टी को, तो देखो ये एक्स का काम करेगा और ये वाई का काम करेगा, ये एक्स है ये वाई है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, मॉड यानी एक्स को मॉड के अंदर पूरा मॉड पहले तो फिर मॉड के अंदर एक्स, यानी एफ एक्स था एक्स के ऊपर तो मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स। ध्यान से देखो वाई क्या एल है तो मॉड ऑफ एल हो जाएगा, मॉड ऑफ एल पूरे ये हो जाएगा। ये क्या होता है, ये जो वाला ये होता है लेस देन होता है, ये किससे, एक्स माइनस वाई जो मॉड लगा हुआ है इससे, यानी ये तो ग्रेटर देन है ना, यानी ये वाला ग्रेटर देन है, ये हो गया यहाँ से। तो
हमने क्या किया, बस प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, प्रॉपर्टी आपको समझा दी क्या है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये हम 21 सेकंड में क्या था, देखो 21 सेकंड को ध्यान से देखो, लिमिट की जो डेफिनेशन थी, ये जो एफ एक्स माइनस एल लेस देन होगा एप्सिलॉन से, ठीक है। तो वो अब हम यूज़ करने वाले हैं, ध्यान से देखो, अब यूज कर देते हैं वो, ठीक। अब वो हम यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये इससे दोनों से लोगे, तो ये क्या एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है। तो देखो ये हो गया एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन सेकंड इक्वेशन से, क्योंकि ये वैल्यू जो एप्सिलॉन से छोटी है, वेन एवर ये, तो जो था उस वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि वेन एवर ये भी था, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर देखो ये इससे ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब एप्सिलॉन इससे भी बड़ा होगा, इससे तो बड़ा ही होगा ना, तो इसका मतलब इसको मैं डायरेक्ट इसकी इक्वल लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मैंने इसकी इक्वल रख दिया वेन एवर 0 2। अब देखो यही तो होती है लिमिट की डेफिनेशन, यही तो लिमिट की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब अगर आप इसको लिमिट के फॉर्मेट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी मोड ऑफ एफ एक्स माइनस इक्वल टू मोड ऑफ एल, हो गया प्रूफ। आई होप आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक स्टेप इसमें की पॉइंट क्या याद रखना है आपको, ओनली मॉड वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये आपको ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, बस इतना याद रखना, प्रूव हो जाएगा, फिर आपको खुद ही दिख जाएगा। तो थ्योरम को थोड़ा समझने की ट्राई किया करो, आपको और क्लियर रहेगा, ठीक। तो ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक। आप इस एग्जाम्पल को कर लेना, ठीक है। देखो ये जो है इस टाइप का आपको एग्जाम्पल दिखता है ना, इसको हम डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो डिरिचलेट फंक्शन जो होता है वो, अगर थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ, क्वेश्चन बन भी जाए तो ध्यान रखना कि डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है, यानी सिर्फ ओनली एक पॉइंट पर ये क्या आपका लिमिट होगी, एक ही पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल होता है, यानी ये डिफरेंशिएशन में हम पढ़ते हैं। तो इसका डिरिचलेट एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया था कि डिरिचलेट फंक्शन जो होंगे वो सिर्फ ओनली एक ही पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होंगे, सिर्फ ओनली एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। ये इस टाइप के फंक्शन आपको दिखते हैं, ये डिरिचलेट फंक्शन होते हैं। तो आपको एग्जांपल देने के लिए वो पूछेगा कि गिव द एग्जांपल ऑफ डिरिचलेट फंक्शन, तो आप इसको याद रखना, दो काम हो जाएंगे आपके, यहाँ भी एग्जांपल देने का काम आ जाए तो तब भी दे देना इसको मैं समझा देता हूँ, हाँ कैसे नहीं है। देखो एफ एक्स क्या आपका ये है, यानी जब रेशनल है तो 1 आ रहा है, इरेशनल है तो -1 आ रहा है, ठीक। अब ये पहले कह रहा है कि एफ एक्स का लिमिट पॉइंट है, क्या है, एल को लिमिट पॉइंट है। अब आप इसका मोड ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक, ये आएगा ना, यानी ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, कि जब इससे मोड से बाहर निकालोगे तो 1 1 ही तो आएगा ना। तो मोड ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो किससे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो दोनों अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, अब आप देखो लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट कर रही है भाई, देखो एल एच एल आर एच एल आपको दिख रहा है ना, बनता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब विल भी एग्जिस्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। देखो कन्वर्स का मतलब होता है कि जब ये कंडीशन बनेगी कि जो मोड ऑफ एफ एक्स है मोड ऑफ एल लिमिट पॉइंट होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि एफ एक्स की लिमिट पॉइंट एल होगी, पर लेकिन ये जरूरी है कि जब एफ एक्स एल का लिमिट पॉइंट है तो ये भी इसका होगा, पर लेकिन ये है वो उल्टा वो नहीं होगा। इसके लिए एग्जाम्पल ये दे देना उसको, ठीक। तो आई होप आपसे बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम ओडी का कुछ एक मैं वन शॉट बनाऊंगा आपको, सारे जितने भी मेथड हैं सारे मेथड प्लस एक उसका एग्जांपल, ठीक। तो मिलते हैं आपसे उसी वीडियो में, बस आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और आपको बहुत ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्ज़ाम।